हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल से संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन है ये हमारे सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये पहले पूछे हुए क्वेश्चन है और अब भी आने वाले एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह के वन लाइनर क्वेश्चन जो है मैं हिस्ट्री से संबंधित भी अपलोड कर चुका हूँ, 2 वीडियो, और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस उसमें लेके आऊँगा, तो प्लीज़ आप उससे भी देख लेना। और इसमें भी मैं सीरीज चलाऊँगा, इसमें भी काफ़ी इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वन लाइनर में लेके आऊँगा। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की शक्तियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो यह है स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेमबल में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो भारत भारत की संविधान में प्रस्तावना में यानी जो प्रेमबल है उसमें एक बार संशोधन किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 36वां 1975 में। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? यह केंद्र राज्य संबंध की जांच से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? यह राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? ये हुआ मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? यह प्रांतों की विधानसभाओं ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? यह 11वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? यह भाग 4 में। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? ये किया गया जुलाई 1947 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है? यह है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? ये किया गया भारत के संविधान में जो पहला संशोधन हुआ 1951 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकते हैं? क्या इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है? आंसर हो जाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा का को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया है था? तो आंसर हो जाएगा नहीं। किस दिन भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ? तो ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो यह है एक। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो यह 1962। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यह है सोवियत संघ के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? यह है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अन्य समर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस धारे में क्या प्रावधान है? यह तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्च की जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? यह अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? यह नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यह है राष्ट्रपति।
किसी विधेयक को धन विधेयक होने के का अंतिम निर्णय कौन देता है? यह है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? यह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? यह है एम अनंत शयनम अयंगर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान जो है संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा में जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस समवर्ती सूची में लाया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो पहले राज्य सूची में थी और संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा उससे समवर्ती सूची में रखा गया। अगला क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ? यह है 52वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो भारत संविधान के जो अनुच्छेद 51 ए है उसमें मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में से निकाल दिया गया है? यह है 44वां संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? यह है गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है अप्रत्याशित अनफोर्सीन व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? यह राष्ट्रपति। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? यह है बाल विवाह। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? ये होता है राष्ट्रपति द्वारा। फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन हैं ये पुरानी यानी जो हमारे पहले पेपर हुए थे या पुराने पेपरों के क्वेश्चन हैं और इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं फ्रेंड्स आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।